नमो हरिहंताय नमो श्रीधाय नमो हरियाय नमो वर्धाय नमो लोहि सर्वसाहु। नमः समय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। आज कई लोग बाहर से पधारे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है, मोबाइल लेके यदि बैठे हो तो कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके दीदी और भैया को दे दीजिए। मोबाइल लेके कौन बैठे हैं अभी सभा में, एक बार हाथ उठाइए जरा अपना। हाँ, अब भैया आप लोग अपने मोबाइल दे दीजिए। महिलाओं में कोई मोबाइल लेके बैठे हैं? हाँ, खासतौर पे जो छोटे मोबाइल हैं जरूर दे दीजिए। माताएं, बहनें और बालिकाएं अपना सर ढाक लें मर्यादा के लिए। हम निवेदन करते हैं पंडित जी साहब से उत्तम संयम धर्म के ऊपर। अगली लाइन है संयम धर्म की। पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मा, उनकी सुंदर रचना है संयम। निश्चय संयम की चर्चा में 6 प्रवचन हो गए। अभी व्यवहार संयम की बात आ रही है। निश्चय संयम और व्यवहार संयम क्या है, पहले इसे समझ लो, क्योंकि यदि हम संयम नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। व्यवस्था नहीं करो भाई, बैठ जाओ। अब व्यवस्था नहीं कीजिए, ज्यों कि त्यों बैठ जाइए। संयम 2 प्रकार का नहीं होता। संयम का कथन 2 प्रकार से होता है, संयम का निरूपण 2 प्रकार से होता है। संयम एक ही प्रकार का है, भजन देके बोला एक ही प्रकार का है संयम, एक ही प्रकार। 3 बार क्यों बोला एक ही प्रकार? हमें क्या लगता है कि हम व्यवहार संयम करते करते निश्चय में आ जाएंगे। व्यवहार करते करते निश्चय अपने आप हो जाएगा। इस भ्रांति को मिटाने के लिए टोडरमल साहब ने लिखा है, निरूपण 2 प्रकार का है, संयम तो एक ही प्रकार का है। मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उनका निरूपण 2 प्रकार का है। ये बात फिर से मैंने कहा है, तो इस पर पकड़ के रखना है इस बात को। ये जो कुर्सियां लेके बैठी ने, उसके पास क्या कहलाता है, कूलर के पास, उससे बहुत गलत है। वहां से जगह बिल्कुल खत्म हो रही है निकलने की।
एक बार व्यवस्थित हो जाओ, जल्दी बार बार लोग दिक्कत। एक बार फिर से मंगलाचरण बोलते हैं, हमारे साथ बोलो। नमः समय साराय स्वानुभूत्यासकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। मैं लाइन पढ़ता हूँ इसकी, ताकि आपके सुनने में आ जाए मैं क्या अर्थ करने जा रहा हूँ। पंचेंद्री के विषय त्यागना, ये तो माइक खराब है, इस पे आवाज अलग आती है, इस पे से अलग आती है। देखो देखो देखो, या तो जो भी दिक्कत तुम्हारी समझ लेना है ना। पंचेंद्री के विषय त्यागना, मन में भी नहीं चिंतन करना, यही इंद्रिय संयम सुखमय, सब जीवों को करता निर्भय। पंचेंद्रिय के विषय त्यागना, मुझे इसकी जगह चीज ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी आवाज कैसी लग रही है आपको? ये अच्छा वाला, ये अच्छी है, तो इसको हटा दे। हमें नहीं मालूम, तुम देख लो, एक कथी कर रहे हो। हेलो, इसको तो बंद करके देखो थोड़ी देर, ठीक है? आवाज आ रही सबको एक से? बेटे चेक कर लेना है ना, सीटी भी ना मारे। चलिए, पंचेंद्रिय के विषय त्यागना। रुक जाओ, पंचेंद्रिय के त्याग नहीं कर सकते, विषयों का त्याग कैसे करोगे? लिखा है पंचेंद्रिय के विषय त्यागना, और अर्थ होता है कि पंचेंद्रिय के विषय नहीं त्याग सकते। पंचेंद्रिय नहीं त्यागी जा सकती, विषय नहीं त्यागी जा सकते, कुछ ना कुछ तो विषय बनेंगे। तुम त्याग कैसे करोगे? विषय तो बनेंगे। तो पंडित साहब ने गलत लिखी क्या? पंचेंद्रिय के विषय त्यागना, सुनना सभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तुम्हें फिर से सुनना, पहली स्टेप ये नहीं है कि खाना पीना त्याग हो, पहली स्टेप ये है कि खाने पीने का विषय मेरा ज्ञान का गेय मात्र है। पहली स्टेप है जीतने के लिए। हम क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते और छूटता है नहीं। आइसक्रीम भाती है, मिठाइयाँ भाती है, नमकीन भाता है, चटनी भाती है और भाती है। अब क्या करें, तो मन कसमसात, क्या करें, ब्रह्मचारी तो खा तो सकत नहीं और खाने है ही, तो मायाचारी करके उस विषय का पूर्ण करता है, प्रयोग करता है, भोग करता है मायाचारी से। फिर कह रहे पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ने कर ब्रह्मचारी नहीं बनते। पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ने से एक इंद्रिय में जाते हैं। उल्टी उल्टी पढ़ाई करा रहे तुम। पंचेंद्रिय के विषय त्यागने की दिन रात वासना, दिन रात वासना। ये भगवान कैसे छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूटे, काय खा रहे, नहीं खाए, नहीं सुने, हम नहीं बोले, नहीं छुए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक इंद्रिय में चले जाओगे। इंद्रिय विजय इसका नाम नहीं है कि पांच इंद्रिय के विषयों को नहीं जाने। इंद्रिय विजय इसका नाम है कि आत्मा इतना सुहाता है कि पांच इंद्रिय के विषय गेय बनने पर भी गेय नहीं दिखती। बड़ी बात कह रहे हैं हम। क्या बोला? पंचेंद्रिय के विषय ज्ञान में झलकने पर भी, गेय होने पर भी गेय नहीं दिखते। सच तो बहुत कठिन है। दिगंबर महिलाएं नीरस आहार की प्रतिज्ञा नहीं करती, नीरस आहार की प्रतिज्ञा नहीं करती। चक्रवर्ती के घर में, महलों में, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में पड़गाए जाने पर स्वादिष्ट आहार होता है, रिद्धियां होती हैं। तुम कड़वी तूमड़ी का आहार दोगे तो बस अमृत बन जाएगा वहाँ। तुम जहर दे दोगे तो अमृत बन जाएगा। रूखी सूखी रोटी और दाल सब्जी दोगे ना तो घर शराबी हो जाएगी वहाँ। इसका क्या मतलब है कि वे सरस आहार और नीरस आहार में भेद नहीं करते। यह है पंचेंद्रिय के विषय का त्याग। जल्दी बोल के समझने मेहनत बहुत लगेगी, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। हम कसमसा करके कुछ छोड़ देते हैं, हमें नहीं खाने मीठो। भाई क्या, हमने तो मीठो छोड़ दो, मीठ को
समझना उल्टा नहीं लेना, और लियो तो लियो, हम कहा करें, हम तो सही बात बता रहे। मीठा छोड़ने से तपस्वी नहीं होते, मीठा आत्मा के आनंद के सामने मीठा भाषित नहीं होता है। श्री चक्रमंडल विधान में गन्ना पेरगाओ पूजा में गन्ना आपकी वाणी की मधुरता के सामने, हे भगवान दिव्य ध्वनि की अमृत की वाणी सुनकर शर्म से विचारो, गन्ना मशीन में जाकर पेरगाओ। आत्मा के आनंद के सामने मीठा मीठा भाषित नहीं होता। मीठा का त्याग, ध्यान से सुनना, ये बच्चों जैसी बात है। हमने मीठा छोड़ दा, हमने नमक छोड़ दा, हमने तेल छोड़ दा, हमने घी छोड़ दा, कोई बात नहीं। लेकिन पप्पू की बातें हैं, सीखो तो ये कि मीठा मीठा ना लगे, नमकीन नमकीन ना लगे। समता, समता समझते, समता, समता का मतलब है हमें दोनों ही समय में गाय का स्वाद आ रहा है। ये अस्थि से, नास्ति से कहें तो दोनों ही समय में हमें पुद्गल समान, सब में मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, ये है वो समता। बोला सोना में और मट्टी में, हमने सोना को त्याग कर दिया, तो कर तो दो सोना को त्याग। हमने पंडित साहब से पूछा, ब्रह्मचारियों को सोने का त्याग कर देना चाहिए? पंडित साहब बोले, भैया महिलाओं को ब्रह्मचर्य में भाग हो तो सोना रखना चाहिए। क्यों? सोना छोटी सामग्री है, और अखीरे तो अटके बीरे पे, कभी संकट है, दुख है, बीमारी है, कोई का सहयोग करना हो, कभी कोई बात हो जाए तो रखना चाहिए। लो, अब सोना को त्याग करना चाहिए कि रखना चाहिए? हमने पंडित साहब से कहा, हमने तो 2 जोड़ी कपड़ा रखे हैं, बस 2 जोड़ी कपड़ा। पंडित जी बोले तुम समझदार नहीं, ब्रह्मचारी त्यागियों को इतने कपड़े रखना चाहिए कि 2-5 ब्रह्मचारी आ जाए तो सबको पहना दे। अब जो उल्टा अपन उल्टी लगेगी, बोलो हमारे घर में 4-6 धोतियाँ सूखी रखी हों, धुली हुई शुद्ध, और मुहिराजों को पड़गाया हो, इतने में 3 लोग आ जाए, हाँ पहन लो भैया, पहन लो। बोलो मेरे घर में मैंने गद्दा आज तक इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर, और हमारे पास गद्दे रखे, गद्दा इस्तेमाल नहीं किया मैंने, और रखे हैं मेरे पास। क्यों रखे पता है? कोई भी अचानक ब्रह्मचारी भैया आ जाए, कोई त्यागी आ जाए, हाँ भैया बिस्तर ले लो, जरा जाए शुद्ध है, तकिया शुद्ध है, कपड़ा शुद्ध है, ओढ़ पर। हम रात को 11 बजे अचानक सिगोआबाद पहुँच गए, सिगोआबाद, ठंड के दिन, ठंड के दिन इतना बढ़िया लगा हमको। बहन जी बोली, भैया जी अभी तक कोई ने इस्तेमाल नहीं कर, हमने शुद्ध बना के रखे थे, ये हमने गद्दा रजाई जे हमने शुद्ध बना के रखे थे कि कोई भी ब्रह्मचारी भैया आ जाए तो हमें प्रयोग करा सकें। आप जरूर ले लो, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। मैंने कहा मैं तो लेता ही नहीं हूँ लेकिन वो इतना अच्छा दृश्य लगा वो कि इतनी तैयारी रखती है। ऐसा कहकर कुछ समझाया है, सिकुड़े मत रहो, हमारे पास कपड़े ही नहीं है। बिल्कुल, चाहे बहने हो या भैया हो, तुम बाहर से प्रयोग मत करो, इधर से प्रयोग करो। सब में माना पुद्गल एक स्वभाव, जय समता। आत्मा का आनंद इतना आता है, भेद नहीं दिखाई देता है। साथी तो बहुत कठिन है, नहीं बिल्कुल सरल है। आत्मा का आनंद करने वालों को इंद्रिय संयम एकदम सरल है। इतनी सी भी शिथिलता नहीं होगी, इतनी सी भी शिथिलता नहीं होगी। दृष्टांत, एक लड़का गोल्ड मेडल से पास हुआ, टॉप यूनिवर्सिटी टॉप पास हुआ। बताओ, जैसे ही पास का रिजल्ट देखा, उस दिन उसी क्षण वो घर आया, माता पिता को समाचार देने, आधा घंटा लग गया। रास्ते में उसे क्या क्या दिखा। हमारा प्रश्न, गोल्ड मेडल से पास होने वाला व्यक्ति खूब आनंद से भरा हुआ है, साइकिल चला रहा है या स्कूटर चला रहा है या कार चला रहा है, बताओ रास्ते में उसे क्या क्या दिखाई दिया? तो आंखें बंद थी, आंखें फोड़ ली, बोलो क्या क्या दिखेगा? अब मैं इससे खराब प्रश्न नहीं पूछना चाहता। बताओ, सुंदर सुंदर लड़कियां रास्ते में दिख रही थी, फिल्मों के मॉडल के पोस्टर लगे थे, क्या विज्ञापन लगे थे पिक्चरों की, उसकी नज़र कहाँ कहाँ रुकी? खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, एक से एक बढ़िया। उस दिन चाट पकौड़ी को जो जलेबी इमरती का
बताओ उसका मन कहाँ अटका? बोलो। अच्छा क्यों? उसको ऐसा लगे अरे अपनी साइकिल तो खराब है, इनकी साइकिल बहुत बढ़िया, अपनी कार तो हल्की है, इनकी कार बहुत बढ़िया। ऐसा विकल्प कब आया? अरे अपने कपड़ा तो सस्ती, इनके कपड़ा बहुत बढ़िया है, ऐसा मान का परिणाम कब आया? ओहो, जब गोल्ड मेडल से पास होने वाले के चार कसाय का अभाव दिखाई देता है, तो आत्मा के आनंद में भरने वाले जीव की चार कसाय का अभाव हो तो क्या चमका? और चार कसाय नहीं तो 5 पाप कहाँ से आएंगी? और 5 पाप नहीं तो सप्त व्यसन तो लो भैया, एक लाइन में व्यवहार संयम हो गया, पूरा हो गया। दिक्कतें हैं, हम आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करते, वो तो हम जानत हैं, जानत नहीं है देखो, कुछ कर दिया हमने अंदर, जानना नहीं है, देखना है। जानने का निषेध लिखा है, जो पश्यति अपाणम, जो जानना दी अपाणम नहीं बोला, पश्यति अपाणम, देखने का मतलब समझते हो? जैसे आजकल के बेटे होते हैं, वे जानते तो हैं कि हमारे पिताजी हैं, लेकिन देखत नहीं। क्या अंतर पड़ गया जानना और देखने में? पापा फरमाइश ऐसे कर देना, आप ऐसे कर देना, पापा मेरे जूते की पॉलिश करो, मुझे स्कूल जाना है। तो नौकर देख रहा है कि पापा देख रहा है? बोलो, तुमका जानत नहीं, हमका जानत नहीं, हमारे पापा हैं। अरे तू जानत है, देखता नहीं है। पिताजी पूज्य होते हैं, उनसे अच्छी भाषा बोली जाती है, उनके पैर छुए जाते हैं, उनसे ऐसे नहीं बोला जाता है क्या कर रहे पापा, हाथ नहीं उठाया जाता, चिड़चिड़ाया नहीं जाता, इरिटेशन एंजाइटी क्या क्या होती है नहीं की जाती। अभी मैं बहुत सारा लंबा भाषण दे सकता हूँ। पिताजी कमरा में आकर बहू बैठी रही तो पिताजी कहाँ देखे वाले? ससुर। बेटा टांग पसारे देख रहे मोबाइल को, मैच होगा क्रिकेट को मैच, ऐसे टांग पसारे गए और पिताजी आ गए, उन्हें बैठने जगह तक नहीं, टांग तक नहीं हटा पाए। तुमने पिताजी देखे कि जाना तो, अब ज़्यादा लंबी दृष्टांत नहीं दे रहे, बहुत देर से कर तो। इसका मतलब है तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो है, जानकारी तो है कि ये पिताजी है, लेकिन तुम्हें देखना नहीं है। एक लाइन में बोलोगे, योग्य व्यवहार का नहीं होना ही पिताजी देखना नहीं। तुम जानते हो केवल योग्य व्यवहार नहीं है तुम्हारा। कुछ कह गए हम, पंच परमेश्वरियों के प्रति योग्य व्यवहार नहीं है तो ब्रह्मचारी कैसे? साधर्मियों के प्रति वात्सल्य नहीं तो बोलो आगे व्यवहार कैसा? ब्रह्मचारी कैसे? शराबी शराबी को देख के खुश हो जाता है, अरे आओ भाई आओ, बहुत दिनों बाद आए, आओ भैया आज तो रम पिएंगे, रम पिएंगे जो कभी पिया रहा। बताओ, दो धर्मात्मा मिलने पर अरे आओ आओ ये ब्रह्मचारी खाओ, ये कैसी साधना चल रही, कैसी आराधना चल रही, और हम तो तुम्हारी बहुत याद आती है, और तुम कहाँ रहती हो, तकलीफ में कहीं परेशान मत होना, हम हैं। यदि इतने भाव खेल के नहीं आए तो शराबियों से भी गए बीते भैया, और ब्रह्मचारी आ गए तो हम बड़े परेशान, इतनी सी सकरोना में कहाँ रहे। अब कोई ना आए भैया, और बयाने नहीं आ जाए भैया, ना जाए, कौन कौन खुआएं, कौन कौन करें भैया, मर गए हम तो अभी अपना ऐसा धर्म करेंगे, 2 रोटी सेंकी अपनी छुट्टी भाई। पंडित साहब ने कहा था अपनी 2 रोटी सेंकी की व्यवस्था जैन शासन में नहीं। क्या कहेंगे? बोलते ना, क्या बोलते, अपना लोटा छा लो। पंडित जी कहते अपना लोटा ही नहीं है। लोटा छानोगे कैसे? अरे जो सबकी सोचता है उनके साथ अपना अपने आप हो जाता है। इसकी चौथा पद क्या था बढ़िया? सब जीवों को करता निर्भय। निर्भय को थोड़ा इस तरफ से बोले तो अभय, अभय करता है, निर्भय लिख दिया अभय। सब जीवों को करता अभय। अभय का वैसे जितना मतलब आप समझते वो समझ लेना। अरे साधर्मी को देख करके भय से रहित हो गया, अब हमें 4 गति का भय नहीं रहा। आप मिल गए हमें, तो अब हम नरक काट भी जाएंगे, आप तो मिले, हमें गलतियों का भय अब नहीं रहा, आप तो मिल गए। जैसे कैंसर के रोगी को योग्य डॉक्टर मिल जाए तो एकदम भय हो गया, अरे डॉक्टर मिल गया, अरे भाई ये तो नंबर 1 डॉक्टर है, ये तो बहुत ही बढ़िया, अरे भाई नमो भगवान। डॉक्टर को देख के जैसे वो अभय हो जाता है, ऐसे साधर्मी को देखकर, गुरुजनों को देखकर अभय हो जाता है। ये नहीं सोचते
बहुत कुड़कुड़ाती, बहुत टोका थे, कभी खाने नहीं दे, इनको बस लगे तो मर ही जाए। ओह, तुम गुरु को देख रहे हो, तुम साधर्मी को देख रहे हो। ध्यान रखना, एकल बिहारी वे होते हैं जो विषय सेवी हैं, जिन्हें विषय प्रिय है, आत्मा प्रिय नहीं है। जिन्हें आत्मा प्रिय है उनके बारे में तो लिखा है आचार्य कुमकुम स्वामी ने, मेरा शत्रु भी एकाकी मत रहो, एकाकी मत रहो। सबको अपने अपने अनुभव होंगे। जब जब हम अकेले होते तो हमारी वासनाएं क्या होती है, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की, मोबाइल की। देख लो अपने आप को चेक करके, एकाकी नहीं। माँ एकाकी में सत्तु ऐसे शब्द लिखा है प्राकृत में, माँ एकाकी, मेरी शत्रु भी एकाकी मत रहो। इनके विषय सेवन करोगे ये तो जल के राख हो जाएगा, फिर तुम्हारी आत्मा का क्या होगा। इतने बढ़िया देव शास्त्र गुरु, इतनी शिवसम, इतनी मंद कसाय, इतना त्याग, कम त्याग नहीं ब्रह्मचारी का। व्यापार, 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़ करके रहना कम नहीं है। इसके बाद क्या होगा ये तो बता दो। जो पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद मानते हैं वे ऐसे हैं जो अपनी मोक्ष रूपी नौका में छेद करते हैं। मुक्ति रूपी नौका उसमें छेद करते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, छेद हो रहा है, नाव डूब जाएगी। अरे रे, अल्पकाल में जिन्हें मोक्ष जाना है वे पूर्णतया सावधान होते हैं। पंडित साहब की रचना जो आप सुन रहे हो, सावधान रहना, सावधान, बहुत प्यारी रचना है। इसका प्रवचन हम पहले कर चुके। अभी सावधान रहना, सावधान, मैंने बहुत विस्तार से प्रवचन, सावधान रहना अकेले शब्द पे 1 घंटा का प्रवचन है। विषय चोर बहुत फिरत है, गाने के लिए नहीं, सही में विषय चोर बहुत फिरत है। जरा से में संकल्प कर लेते, संकल्प में आज के बाद हम पंचकल्याण में नहीं आएंगे, हमें खावे की व्यवस्था नहीं, खावे की व्यवस्था उन लोगों ने नहीं करी, पंच से कल्याण वालों ने, या तुमने नहीं करी। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तुमने नहीं करी। तुमने कभी साधर्मियों को साधर्मी नहीं देखा होगा, त्यागियों को त्यागी नहीं देखा होगा, धर्मात्माओं का आहार नहीं कराया होगा, इसलिए पंच कल्याण में तुम्हारी व्यवस्था नहीं करी। तो तुमने अपनी व्यवस्था नहीं करी, समझ गए कि गणित आरोप लगा रहे उनने हमारी व्यवस्था नहीं करी। हमारे कपड़ा कहाँ टांगे, हमारे खावे पीने की व्यवस्था, हमारे सोने की व्यवस्था, हमें कभी चाहिए दवाई पानी, कभी है ही नहीं है, हम नहीं आएंगे। जो ये कहता है हम नहीं आएंगे, पंचेंद्रिय के विषय के खातिर कह रहे हम नहीं आएंगे। सुन, टॉकिंग में सम्यक दर्शन नहीं होगा, पापियों के बीच में सम्यक दर्शन नहीं होगा, मोहियों के बीच में सम्यक दर्शन नहीं होगा, तेरे रिश्तेदारों के बीच में सम्यक दर्शन नहीं होगा। पंच कल्याण वह स्थल है जहाँ साधर्मी जुड़ते हैं, साधर्मी नहीं जुड़ते हैं, भावी सिद्ध जुड़ते हैं, विद्वान जुड़ते हैं, त्यागी जुड़ते हैं। पत्रिका पढ़ रहे थे, पत्रिका हिंदू राजमंडल विधान की पत्रिका, उसमें क्या लिखा है, आप सब आओगे तो शिवसम के धनी पंडित टोडरमल जी के दर्शन होंगे। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख लिया, एक ग्रंथ की बताई, 3 साल में उन्होंने 4 ग्रंथों की टीका कर ली है। उनके दर्शन होंगे, सुनने का अवसर मिलेगा, जरूर है। चिट्ठी में लिखी थी, जरूर है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा ऐसा अवसर। अब लाओ शिविर लग रहा हो और सुमत तो हम जाना थे, हो मत आत्मा कर रहे हो, तो फिर हम क्या करें? पंडित साहब की भाषा में बोलो, जिन्हें अजीर्ण हो जाता है वे ऐसी भाषा बोलती है। हम आत्मा, हम भी जाना था, आत्मा तो हम भी जाना था, ये अजीर्ण हो गया तुमको, आत्मा के नाम पर तो आह्लादित हो जाए। मैंने आत्मा जाना मानो मोक्ष ही जाना, महाहर्ष मानो, आत्मा नहीं जाना, मुझे तो मोक्ष ही मिल गया। गुरु नहीं मिले, साक्षात मुक्ति दातान मिलेंगे। यह व्यवहार जो व्यवहार है। अब बताओ, जब मुक्ति दातान मिलेंगे तो आ गए पंडित जी जय, इतो सुखो जय, बैठे बैठे, खड़े खड़े, खड़े खड़े,
हम इनकी व्यवस्था कर दे बैठा दो। पंडित जी आ गए। अभी हम क्या करें, अपना भाग्य नहीं, गुरु शिष्य का जितना मुझे दिखाई देता है पंडित साहब से सीखने को मिला है वो देखने को नहीं मिलता। वे दृश्य खत्म हो गए, सच बताएं तो सच खत्म हो गए। श्रोता प्यासा होता था, वो याचना करता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ थे? पंडित साहब ने कही जा, अब जी राजू कुमार जी पंडित जी पंडित साहब के कमरा में गए, हम तो इतनी दूर से आए जबलपुर से, आपने प्रवचन ही नहीं करी, हम तो बहुत प्यासे रह गए, हमें कब मिलेगा? तो बोले पंडित जी बोले यही बात तुम पहले कहते थे। मैंने सिखाया विद्वानों को पहले ऐसे लगता हम तो सब जानते थे, एक नई बात का बताएंगे, सुन लेंगे थोड़े। पंडित साहब कहते हमारी इच्छा ही नहीं होती सुनाने की। धर्म के याचक धर्म के योगी प्यासे ऐसे कहे। पंडित साहब ने मुझे जिंदगी में एक भजन नहीं दिया, एक भी भजन नहीं दिया। सुबह हमने ये रचना लिखी आज रात को, तुम पढ़ो, एक भी नहीं दिया। मैं खुद कह रहा हूँ नहीं दिया मुझे। और सुनील भैया को बहुत दिए, ममता बहन जी को बहुत दिए, और जितने भैया लोग थे ना, तो उसका मूल कारण ये था कि मैंने कभी उनसे कहा ही नहीं आप आजकल क्या लिख रहे हो, आप हमें भी तो दे दो कछु एक आध दान भजन को। मैंने मांगा नहीं, उनने दिया। उनने मेरे सामने भजन नहीं गाए, क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप भजन सुनाओ, आपके मुखारबिंद से सुनना है हमें। हमने कहा नहीं, उनने कहा नहीं। उन्हें कितना धैर्य, अपन तो चिढ़ जाए। और जब कभी ये लोग अनुरोध कर पंडित साहब एक भजन हो जाए, ठीक है सुना दिया एक भजन। हमने अनुभव किया, हम उस कल्चर में जन्मे पले जहाँ रेडीमेड व्यवस्था है। हमने याचना करना सीखा ही नहीं गुरुजनों से। सुनो, सम्यक दर्शन गुरु से याचना करने पर होता है। बिना याचना के जानकारी हो सकती है। क्या कह रहे हैं? बिना याचना के जानकारी हो सकती है। 11 अंगों पूर्व पढ़ सकते हो, लेकिन याचना करते ही बढ़िया दृष्टांत दे, बढ़िया दृष्टांत। मेडिकल की किताबें पढ़ करके इलाज नहीं होता है, और डॉक्टर के पास बिना से टोटोबल जी साहब ने कितनी जगह लिखा अध्याय में, दूसरे तीसरे चौथे, वैद्य के समान रोगी के समान, संसारी जीव रोगी के समान। वो बड़े ऐसे कह रहे हैं, बहुत तकलीफ है, काम का हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसे जलन हो रही, आप कुछ उपाय बता। उन्होंने देखा, बता दिया, सही हो गए। मतलब कोई चीज तुम पढ़ के काहे नहीं हो पाए, गूगल पे जाके काहे इलाज नहीं कर पाए, मेडिकल की किताब पढ़ने से क्यों नहीं कर पाए, तुम 11 अंगों पूर्व पढ़ के इलाज नहीं कर पाए, और गुरुओं से याचना करने पर वो क्षण मात्र में मिल गया। जल्दी कह गए, गुरुओं से याचना करने पर क्षण मात्र में मिल गया। व्यवहार सिखाना नहीं पड़ता, शेर को व्यवहार सिखाना नहीं पड़ा। तुम ज्यादा टीका टिप्पणी मत करो, मुंह जूठो थो, फला थो, जो थो, अरे मुंह ही कहाँ थो, जल्दी बोल के समझ में आएगी नहीं आएगी। आत्मा था, मुंह नहीं था शेर का। क्या समझ में आएगा? जी तुम तर्क करते हो, झूठे मुंह सम्यक दर्शन हो सकत कि नहीं हो सकत, तर्क मत करो। वो आत्मा था, और देखते से ही हाथ की चीज हाथ में रह गई, छूट गई सब, और देखते देखते सम्यक दर्शन हो गया। अब पढ़ लेना पुराण में याचना, समझ गए? बहुत गजब है। अब जब व्यवहार की चर्चा है, व्यवहार है, सोचना शांति से। अभय का मतलब जिन्हें देखते से ही हमारा भय खत्म हो गया। कौन सा भय खत्म हो गया? अब हमें परिणाम कैसे बिगड़ेंगे? आप तो मिल गए। छोटा सा बच्चा रात को 10 बजे अकेला डर रहा था बेचारा, इतने में पापा जी मिल गए। 4 गुंडा घूम रहे थे, बदमाश घूम रहे थे, और इतने में पापा जी दिख गए। बोलो बच्चे को कैसा लग रहा है? बोलो अब कितने ही गुंडा हो, बदमाश हो, हमें कोई चिंता नहीं, पापा जी है। ऐसे ही धर्मात्मा के सहारे। क्या बोला? धर्मात्मा ही, बहुत बड़ी भाषा है, धर्मात्मा के सहारे।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ही धर्मात्मा धर्मात्मा के सारे। कुछ कहा है मैंने, पता नहीं तुम कितने समझे, हमें नहीं मालूम। धर्मात्मा ही धर्मात्मा, धर्मात्मा ही धर्मात्मा के ही सारे। थोड़ी भाषा फर्क पड़ी कैसे अंतर। पापियों के सहारे नहीं बन सकते, इसलिए धर्मात्मा के ही सहारे, और धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहारे। क्या मतलब? नहीं समझ में आई? करना है, परीक्षा करना है, बोलो तुम धर्मात्मा हो कि पापी हो। एक ब्रह्मचारी को देख करके, बेटा समझ की बातों में मत आ, तो तुम धर्मात्मा हो कि पापी हो? विवाह करा दो बेटा, परिणाम नहीं टिका, फिर समाज के भरोसे रहो, खाओ पियो, कोई नहीं पूछा। बीमार मर गए एक ब्रह्मचारी बेचारे ऐसे हुए, एक ऐसे हुए। कहीं कछु नहीं है बेटा, हमारी मानो। तुम कौन से आचार्य हो? तुम द्वादशांक का कौन सा पन्ना सुना रहे हो? हम पूछ रहे हैं ये बात कहने वालों से, द्वादशांक का कौन सा पन्ना सुना रहे हो? धर्मात्मा क्या कहेंगे बोलो? हम बता रहे धर्मात्मा क्या कहेंगे। देखो बेटा, मार्ग तो उत्तम है, लेकिन उत्तम जीवों के सहारे ही चलेगा। आपका समझ में आई क्या कह रहे हैं? अपने पैसा के सहारे नहीं चलेगा। पैसा के सहारे तुम अकेले में जाओगे, हो सकता है हमारे साथ 1 महीना रहो और एक दिन भी फल ना खा पाओ, दृष्टांत दिया, फल ना खा पाओ, और तुम्हारे पैसा है तो झट केला खा लो, झट जलेबी खाया ऐसे खाया, हो सकता है हमारे संग नहीं खा पाओ, तो तुम्हें झट पैसा क्या करेगा? एकाकी कर देगा। पंडित जी हम थोड़े दिन घूमिए, हम तीर्थ यात्रा करिए। हमके तीर्थ यात्रा में मतलब समझो जो तुम क्या कर तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के बहाने मन की विषय वासना पूरी होती है। फिर कोई 2-4 लोग चले गए, ये कहीं मोटरसाइकिल पे भैया भी बैठे, बिन्नू भी बैठी, मोटरसाइकिल चली आ रही, डर लगा, धिक्कार है। एक आसन पे तो बैठने नहीं चाहिए। एक चटाई पे जो महिला बैठ गई हो, अंतर्मुह तक उस चटाई पे नहीं बैठना चाहिए ब्रह्मचारी को। और तुम मोटरसाइकिल में बैठ गए, पैसे 200 रुपये बचावे के लाए, कहाँ बुद्धि तुम्हारी? कोई देखेगा, हम कभी पाप थोड़ी करते। पाप काहे से कहते? भले आदमी सील की नोवाट तोड़ना पाप है, आंख से आंख मिलाकर बात करना पाप है, एकांत में बात करना पाप है। पंडित साहब खूब कहते थे खड़े खड़े बात करना पाप है। एक भैया एक बहन कहीं भी खड़े हुए, कहीं भी बातें होने लगी। फिर से कह दिया हमने, बिल्कुल सब जने सुन लेना चाहिए। जैसे कोई भाई मर्यादा मत तोड़ो, कोई बहनें मर्यादा मत तोड़ो। काम नहीं होगा चलेगा, लेकिन सील की वार टूटेगी तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भूखे रहने पर भी नहीं मरोगे, दवाई नहीं लेने पर भी नहीं मरोगे, हमें विश्वास है। लेकिन मर्यादा तोड़ने के बाद ब्रह्मचर्य का सत्यानाश हो जाएगा। तुम हमें देखोगे, फिर बेहोने देखेंगे, सारी गिरना जल्दी सीख जाएंगी, चढ़ना नहीं सीखोगे। चढ़ना सीखो, गिरना मत सीखो। वे भी तो कर रहे थे। और एक बात अच्छी तरह समझ लो भैया, बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ, मन गणंत नियम नहीं होते। लिख लो दिमाग में, मन गणंत नियम का मतलब है, हमने एक ब्रह्मचारी भैया से पूछी, तुमने रात को 10 बजे हाजमोला कैसे खरीद ली? नहीं वो हमारी छूट है। वो मर गए। जब कौन से ग्रंथ में लिखी छूट कि ब्रह्मचारी को पान की दुकान पर रात को 10 बजे खड़े होना चाहिए? हमारी छूट है। महिलाओं से बात करने की छूट है, फोन पे बात करने की छूट है, फोन में गंदी फिल्में देखने की छूट है। निकल जाओ। आग लगती है, आग। छूट कहाँ से आ गई? टोडरमल जी को क्या लिखा है बोलो? टोडरमल जी सामने क्या लिखा है? जिस पद के नियम धारण करता है उसकी सर्व ही अंगों का पालन करे। क्या लिखा है? फिर से बोलो, जिस पद को धारण किया है उसके सर्व ही अंगों का पालन करे। अभी शादी करके तुम मोबाइल देखोगे ना तो पत्नी नापसंद करेगी, और ब्रह्मचारी होगा मोबाइल देख रहे, मोक्ष कैसे पसंद कर लेगा तेरे को? बिल्कुल भाई हो या बहन, चूल्हे में चला जाए मोबाइल, बिल्कुल आग में झोंक दो उसे, बिल्कुल मरो मत। और बिल्कुल साफ कह रहे, कहीं नहीं दिखना चाहिए, कभी नहीं दिखना चाहिए, रात को बात करते हुए और न दिन को बात करते हुए। मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत कड़क हूँ इस मामले में। मैं इसलिए कड़क नहीं हूँ, मेरे माता बहन भी मेरे से कभी बात नहीं कर पाती। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पाप है,
हमें समय नहीं है। तुम्हें समय कैसे मिल जाता है? हम टाइम काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए ब्रह्मचर्य लिया है। क्या बोला? समय काटने के लिए नहीं। थोड़ी टाइम इधर बात कर ली, थोड़ी उधर बात कर ली, थोड़ी उधर बात कर ली, थोड़ी उधर बात कर ली। तुम पे टाइम कैसे है? मुझे देखना कभी भी आके, एक मिनट फ्री नहीं मिलता। फ्री नहीं है, फ्री कहाँ है भैया? फिर सुन लो ध्यान से। जिनको अल्प भव में मोक्ष जाना है वे तो निरतिचार व्यवहार संयम का पालन करेंगे। जल्दी बोलो, क्या कह रहे हैं हम? जिन्हें अल्प भव में अति आसन्न भव्य वाले जीवों को तो मोक्ष चला जाएगा, बिल्कुल निरतिचार। अतिचार हमें बता दो कैसे लगत, हम देखें कैसे लगत कैसे? व्यवहार संयम, हाँ बहुत जोरदार होता है। स्वामी जी ने कहा बहुत जोरदार। जैन शासन का निश्चय तो कोई अजब गजब है, लेकिन व्यवहार भी कोई अद्भुत से अद्भुत है। ऐसा विश्व में व्यवहार दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। अन्य मत में ऐसे व्यवहार की कल्पना भी नहीं है, जितने सुंदर व्यवहार की है कल्पना नहीं। एक बात समझ लेना भैया, मन चाहे छूट नहीं लेना, मत लेना मत लेना मत लेना। मन चाहे छूट लेने से अच्छा है शादी कर लो, कोई पाप नहीं है। बिल्कुल कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, पाप नहीं है, शादी करना पाप नहीं है, लेकिन त्रियज गति का बंध है। अच्छे टोट वही ने कितना अच्छा लिखा है, छोटा नाम रखा है कि ऊंची साधना करो। नाम बड़ा रख लिया, बिल्कुल बिल्कुल ऊंचा नाम मत रखाओ। लिखो, मैं फिर कह रहा हूँ भैया, जितने ब्रह्मचारी हो, यदि हमसे जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो, हमें लिख के बताओ आपने कौन सी छूट रखी हो, क्यों रखी, लेकिन जो मर्यादा लिखी उसका पालन क्यों नहीं है। अभी रामायण में हमने ब्रह्मचारियों का ही रखा है शिविर, पूरे देश के ब्रह्मचारी भाई बहनों का। मैंने 9 वार्ड पर, मैंने बहुत लोगों से पूछा, 9 वार्ड पर कोई कुछ बताता ही नहीं। मैंने पंडित साहब को दिखा करके 9 वार्ड पर 19 पेज की लिस्ट बनाई है। लिस्ट प्रवचन 19 पेज की तो लिस्ट बनाई है सील की 9 वार्ड। एक वार्ड में होता क्या है पता ही नहीं कुछ। सील बाढ़ नौरा, सील बाढ़ नौरा, सील है कहाँ? बहुत सोच रहा, पढ़ाऊंगा वहाँ चल करके। सबसे कहता हूँ भैया, ऑनलाइन भी डाल दी मैंने, पढ़ो। देखो भाई, एक बहुत सुख की बात कहूँ, ब्रह्मचारी अकेले नहीं सुने, सब श्रावक भी सुन रहे हैं। आपको सील वार्ड की 9 वार्ड की खबर नहीं है, इसलिए घर घर में लड़कियों के समाचार मिल रहे हैं, लड़कों के समाचार मिल रहे हैं, भगवे के, इंटरकास्ट, चैटिंग, सेल्फी, धड़ल्ले से बेश्याओं की तरह सेल्फी भेज दे रहे। चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारी लड़की हो, तो कौन सा रोग लगा उस सेल्फी को? नहा रहे सो सेल्फी, खा रहे सो सेल्फी, भला तो सेल्फी। ये है क्या? ये इस बात की सजा है कि तुम्हें सील की 9 वार्ड की खबर ही नहीं। पढ़ लेना भैया सब लोग, जिनकी मेडिकल की दुकान है, सील की 9 वार्ड क्या होती है मैंने उसमें लिखा है, पढ़ना। आपका ये 8 साल का बच्चा और कौन सी चीज़ बेच रहा है, और कौन से फोटो देख रहा है, और कौन से फोटो क्या कर रहा है, उसकी परिणाम नहीं बिगड़ेंगी। कपड़ों की दुकानों पर तो कैसे कैसे फोटो लगा रखी, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता उनका। फोटो अंडरवियर के, जेंट्स के, लेडीज के, बच्चों के परिणाम थोड़ी बिगड़ेंगे अपने घर के। जब तुम इतने हंस के सहज ले रहे तो फिर वो समझते इट इज नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, कुछ दम नहीं है। हर पिक्चर में गंदी चीज़ दिखाई जा रही तो बच्चे को नहीं लगा इट्स नॉर्मल। और इसीलिए भी दुस्साहसी हो रही है। दुस्साहसी समझ में आए कुछ? जिनके बारे में सोचना भी हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो कर बैठ रहे। 3 साल 5 साल 8 साल के बच्चे तक भी उस जद में आ गए। ये है हमारा व्यवहार संयम की खबर नहीं होने का सजा। सजा कह रहा हूँ, सजा। समाज बिखर रही है, परिवार बिखर रहे हैं, पति पत्नी क्या कहते हैं, बस तलाक नहीं हो रहे, मजबूरी में कि चलो घिस रहे हैं गाड़ी। हर एक को डर है, हर कुंवारी लड़के को डर है कि शादी होने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, वो कौन कौन से दोस्त बनाई, कौन से बातें कर चुकी, कौन से चैटिंग कर चुकी। इतने दुखी हैं बेचारे। सुना, सील की 9 वार्ड के बिना आप मुस्कुरा नहीं पाओगे, लिख लो। व्यवहार भी इतना उत्तम है, बिल्कुल छूट नहीं लेना बेटी, बिल्कुल छूट नहीं लेना। बहुत हृदय से कह रहे, बहुत प्रेम से कह रहे। हमें तो ऐसा लगता है एक भगवान बनने का चांस खो रहे हो।
एक चांस नहीं खो रहे। क्या लिखा है? कल्प काल बाद सुनने को अवसर मिलेगा। कल्प काल कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। अभी जाके देखिए आप कौन सुना रहा है, बताओ। जितनी बातें मैं कहने की हिम्मत भी कर रहा हूँ, ये भी कौन कहता है बताओ। सब ये कहते हैं आपकी बहुत वो कैसी बातें कर देती है सबके सामने। कैसी बात नहीं है, तुमसे ज्यादा बच्चा समझ रहा है, 4-6 साल का, 8 साल का। समय रहते चेतो भाई, समय रहते चेतो। अब है अरे आप मिल गए तो परिणाम कैसे गिरेंगे? आप मिल गए तो अब 4 गति का भय नहीं रहा। अरे आप से दातार पाए, काज लघु जाचू कहा, वो आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा। 2 सागर के मिले तो ऐसा लगे भैया तुम मिल गए तो डूबते को किनारा मिल गया, सहारा मिल गया। जरा राशि विषय सेवन के चक्कर में हम भी तो प्रवचनकार बनेंगे, इस चक्कर में चले गए हमारे कितने साल। हाँ जी प्रवचन करेंगे, जी हम नहीं करेंगे। अरे प्रवचन करोगे कि आत्मा का अनुभव करोगे? ये भी तो सोचो, जी आत्मा का अनुभव कर रहे, ये भी कर रहे, हम भी तो करेंगे। आत्मा का अनुभव करो, इनके आगे हमारी चलेगी नहीं और इनके आगे चलेगी नहीं। कौन की? सर्वक की चल रही है, ना इनकी ना हमारी ना तुम्हारी। सर्वक की चल रही भले आदमी, जिसको ऐसा लगता है हमारी नहीं चल रही, वो मिथ्या दृष्टि है। काय प्रवचन करने की इच्छा है? 99% सिद्ध भगवान बिना प्रवचन करे मोक्ष गए। क्या कह रहे? 99 भी हम कम कह रहे, ज्यादा हैं। मुंह केवली ज्यादा है, बोलने वाले केवली कम है, और तीर्थंकर तो 24 ही है। बताओ वो एक 24 तीर्थंकर के शासन काल में कितने भगवान गए सिद्धालय में, और लाखों लाखों साधुओं के संग में प्रवचन नहीं करते थे। प्रवचन की भी दीक्षा होती है, बिना दीक्षा के कोई साधु प्रवचन नहीं कर सकते। अभी आप कह रहा हूँ एक खास बात, अभी श्वेतांबर साधुओं से चर्चा हुई हो सूरत में, तो हमने कहा आप लोग प्रवचन नहीं करते? हमारे तो बहुत प्रवचन होते हैं मंदिर, तो प्रवचन से बड़ी प्रभावना होती है, आप लोग भी प्रवचन किया करो। आपको कल्पना नहीं हो सकती, 400 साधुओं का संग, वो प्रवचन नहीं करते। बोले हम प्रवचन के लिए थोड़ी, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब सुबह 5 बजे से लेकर रात खूब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रवचन नहीं करते। बोले प्रवचन करने की आज्ञा नहीं है हमारे, वो किसी को गुरु महाराज आज्ञा देते, वो प्रवचन करता है, कोई प्रवचन नहीं। लेकिन बात तो यही सही है, मोक्ष मार्ग प्रवचन करने का नहीं है, प्रवचन होने का है। बहन नहीं कहे लखी आहा, नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। कैसी मुद्रा होगी। हमें तो लगता है हम पढ़ाएंगे नहीं तो कैसा काम होगा, हम नहीं सुनाएंगे तो काम कैसे होगा। न पढ़ाने सुनाने का कोई काम ही नहीं। अभी नियम साजी में बहुत चला है प्रकरण, सब आया मतलब सारे किंचित कुछ कहती थी बस, 1 घंटे का प्रवचन नहीं करते। क्यों? क्योंकि महिलाएं अप्रतिबद्ध होती हैं। वे कोई भी कार्यक्रम की वचन नहीं देते, हम फला कार्यक्रम में आएंगे, पंचकल्याण में आएंगे, 10 लक्षण में आएंगे, हम 1 घंटा प्रवचन करेंगे, कल हम 8 से 9 प्रवचन करेंगे, बिल्कुल वचन नहीं देते। क्यों नहीं देते? यदि वे वचन दे दें तो केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाता है। कौन सा बंद हो जाता है? मान लो उनकी आयु पूरी होने वाली है और कल का वचन दे दिया, तो अपने दिमाग में क्या चलेगा? संक्रमण, कल प्रवचन करने, इस विषय करने, इस विषय, और देश छूट गई तो सुनो, प्रवचन करने के लिए हमने दीक्षा नहीं ली। व्यवहार की भाषा में बोलो तो केवल ज्ञान के लिए दीक्षा ली, व्यवहार परमार्थ में तो अपने आनंद के लिए लिए, तो अपने आनंद में सदा अलर्ट। जब देह छूटी तो केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष। हम कैसे कहते हैं 1 साल का कार्यक्रम सेट, 1 घंटे का प्रवचन हम कैसे कहते हैं? हमें राग नहीं हुआ तो भाई संजलन राग ही तो है, हम संजलन राग में नहीं रहा तो पानी की रेखा जैसा राग हुआ, 2 सेकंड बोले फिर चुप। मैंने एक अप्पा स्वामी की कहानी लिखी है, उस अप्पा स्वामी में आपको इन्हीं मुनिराज के दर्शन होंगे। उनने जिंदगी में एक भी प्रवचन नहीं किया, साल 10 साल 5 साल बीत जाते थे और लोग बैठे रहते थे उनके चरणों में,
और फिर एक वाक्य बोलते थे, जरा सा आधा वाक्य, एक वाक्य, जरा सा, एक पूरा फुल लाइन का भी सेंटेंस नहीं बोलते थे, और समय दृष्टि हो जाते थे लोग। यहाँ तक कि असली रूप देखना तो अप्पा स्वामी कहानी में दिखाई देगी आपको, और वक्ता का स्वरूप देखना मुनिराज का तो उसमें मिलेगा आपको। हाँ, कहानी लिख रहे हो, ये कहानी, दिक्कत है रुचि नहीं कि आप कैसे लिख रहे हो, आपने क्या सोचा, आपके चेहरे पे तान क्यों है, आपके, अब लोगों का लगा सुमझ को तो पुण्य को है, ऐसे हो थूक दा, पान खा के थूक देता ना आदमी है, और सुमझ को तो पुण्य को है जी, ऐसे गुजरे। अब क्या तुम गुण ग्रहण करोगे, क्या तत्व पढ़ोगे, क्या सुनोगे? हमें तो कह रहे भैया और हो जाओ, और हो जाओ, ब्रह्मचारी त्यागी, पूरा हिंदुस्तान भर जाए, 2.5 द्वीप भर जाए, खूब जुड़ो, हम जोड़ेंगे तुम्हें, खूब प्रेम से रखेंगे, चलो मोक्ष में। हमारी भावना ऐसी होती है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है, ये बच्चे भी प्रवचन करते हैं, हम बहुत अच्छी लगती है। क्यों? हमें इतना अच्छा लगता है, जैसे करोड़पति सेठ वो अपनी दुकान पे 8 साल के पप्पू को बिठाती है, बेटा वैसे शक्कर, पापा ये शक्कर मांग रहे, हाँ बोलो बोलो, अब आए समझ में कैसी बात नहीं, रेट बता कहाँ है रेट, 40 रुपये की, तो बात कह रही 40 रुपये की किलो, उसने कहा 1 किलो दियो दियो, उठा बोले भरो शक्कर, रखो आधा किलो, वो नहीं वो वाला, वो आधा किलो 1 किलो, अब भरो, देख रहे खुश हो रहे, नोट लो वापस करो, 100 को नोट दबे, 40 काट के, अब एक एक चीज पूछ पूछ के दे रहा, एक एक चीज पूछ पूछ के, वो बड़ा खुश हो रहा है, मेरा बेटा मेरे सामने व्यापारी बन रहा है। ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य को देख देख के खुश होते हैं, मेरा शिष्य मेरे सामने परम गुरु बन रहा है। अप्पा स्वामी की कहानी में, अप्पा स्वामी की कहानी में, अप्पा स्वामी एक शिष्य से बिल्कुल खुश नहीं थे, कहानी कहने की स्टाइल खुश नहीं थे, और वो इतना बढ़िया था कि सारी दुनिया तारीफ करती थी, इतना बढ़िया था, खूब सेवा करता था, खूब बिल्कुल कुछ भी चूक नहीं करता था, जरा सा इशारा मिले और काम करे। लेकिन एक कमी थी कि किसी तरह से गुरु खुश हो जाए, ये कमी थी, बाकी कोई कमी नहीं थी, खुश हो जाए, और गुरु जी खुश होते नहीं थे। उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी खबर करा दी कि गुरु जी खुश हो जाए एक बार, अब वे होते ही नहीं थे। तो रोने लगा वो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मुझे जितने संघों वाले बुला रहे, मेरे जितने गुण हैं, लोग तो जगह जगह से बुला रहे, हम तो इनकी सेवा करने के लिए रुके थे, अब जी खुश ही नहीं हो रहे तो हम जा रहे। तो फिर कोई 2-4 लोगों ने उगन स्थिति करने के लिए गुरु जी के पास ले आए, मुझे जा रहे छोड़ के, जा रहे चले, जहाँ तुम सुखी रहो वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब लंबी चौड़ी रामायण लेकिन जो असली दृश्य है वो देखो। तो आप खुश क्यों नहीं होते? तो हमें खुश क्यों कर रहे हैं? आप खुश कब होगे? कि जब तू खुश होगा। बस इतना सा डायलॉग बोला उन्होंने, ज़्यादा नहीं बोला। अब वो चला गया सोचने के हम कब खुश होंगे, हम कब खुश होंगे, कब खुश होंगे, और भीड़ विज्ञान करते 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 वो केवल ज्ञान हो गया उसे। गुरु जी पहली बार प्रसन्न हुए। गुरु जी अपने शिष्य से पहली बार प्रसन्न हुए, उन्होंने नमस्ते किया। गुरु ने अपने शिष्य को परम गुरु बनने पर नमस्ते किया। पढ़ना भी, अप्पा स्वामी की कहानियाँ बहुत गरिष्ठ हैं। मैं समझता हूँ कथा साहित्य का सबसे गरिष्ठ पार्ट है। भगवान जाने, मुझे तो आनंद आ रहा है। समझ आ रही भैया? व्यवहार चारित्र कैसा है? अभय हो गए। बताओ शास्त्र पढ़ के अभय क्यों नहीं हो जाते? अरे अब हमें कोई डर नहीं लगी, इतनी बड़ी सास मिल गई, इतनी बड़ी देश शास्त्र गुरु मिल गए, अब काय को भाई ये सब 10-5 भव हैं तो अरे मंदिर 10-5 भव हम में थोड़ी हैं। अभय अभी हम तुमसे कह रहे तुम्हारे 100 भाव हैं, 100 भाव। हमने पंडित साहब से कहा, वो पढ़ा ना नीम इमली के पेड़ के पीछे नीचे मिल जाए थे, इमली के पेड़ के नीचे, तो हम तो घबरा गए और मरे इतने भाव, इमली के पेड़ के नीचे कितने पत्ता। हम फौरन पंडित साहब के पास पहुंचे घबराते हुए, मर गए कितने भाव। पंडित कहा गुरु घबरा रहे, एक श्वास में 8-10 बार अंतर्मूर्त में पूरा हो जाए पेड़। और गजब मैंने पंडित साहब, अब मैंने तो सोची भी मैं ऐसे
अंतर्मूर्ति में पूरा हो जाए वो पेड़, और 8 वर्ष अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान लगे मोक्ष चलो जाए। तुम रो ही रहे हो अब वो 8 वर्ष अंतर्मूर्ति में। जब जिनवाणी रोना नहीं सिखाती, जिनवाणी पढ़ करके भी भय नहीं मिटे तो तुमने जिनवाणी नहीं पढ़ी। गुरुओं के समागम में भी भय नहीं मिटा, 4 गति का, परिणाम बिगड़ने का आदि आदि, तो तुमने फिर गुरुओं का समागम नहीं किया। तुमने गुरुओं की सेवा की होगी, उपासना नहीं होगी। क्या कह रहे हो? तुमने गुरुओं की सेवा की होगी, उपासना नहीं। हालांकि सेवा भी उपासना कहलाती है, लेकिन थोड़ा अंतर कर दिया थोड़ा सा। तुमने देह पने से सेवा की होगी, देह पने से, उपासना नहीं की होगी। गुरुओं के निकट मत रहो, गुरुओं के निकट रहो। जी का मतलब देह नहीं है गुरु। गुरु एक व्यक्तित्व का नाम है, कसाई चौकड़ी अभाव का नाम है, परिणति का नाम है। गुरु के साथ मत रहो, गुरु के संग रहो। फर्क समझ में आ गया होगा? अनंत बार समूह शरण में संयोग मिले भगवान की, संगति नहीं मिली। क्या कह गए? अनंत बार भगवान के समूह शरण में संयोग तो मिला टॉप क्वालिटी का, लेकिन संगति नहीं मिली। सर संगति मिल जाती तो क्या हो जाता? भय मिट जाता, भय मिट जाता। चलो तो आगे देश शास्त्र लगा लेना आप। अब है पंचेंद्रिय के विषय त्यागना, भाषा तो लिखी त्यागना। कहाँ त्यागोगे, कैसे त्यागोगे? तुम बताओ कैसे त्यागोगे? टीवी में रहेगा, घर में रहेगा, पत्नी पत्नी में रहेगी, सब सामग्री तो वहीं की वहीं रहेगी। तुम क्या त्यागोगे? तुम क्या त्यागोगे? अच्छी भाषा में बोलो। आत्मा का आनंद आत्मा में है, ये समझते ही त्यागोगे। मेरा आनंद विषयों में नहीं है, मेरा आनंद गेयों में नहीं है, नहीं है। नानम प्रत्यक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्यक्षान हो गया, ये है त्यागना। अब सही बताना कौन कौन ऐसी मेहनत करता है? मेरा आनंद मेरे में है, मेरा आनंद बाहर नहीं है। अब क्या करें पंडित जी, वो तो बहुत ही स्वाद है, खाओ, वो पीवो, वो देखो, वो चलो। प्रश्न करो क्यों स्वाद है? सुख है क्या वहाँ? यदि आत्मा का सुख आत्मा में दिखाएगा, इसका ही नाम त्याग है। हमारी बात सब हम आत्मा का सुख स्वाध्याय में मान ले, प्रवचन में मान ले, शिवसम में मान ले, तो असंयम होगा। अब तुम बहुत दुखी हो गए, 4 का साथ सुख शुरू हो जाएगी। जो प्रवचन करने में, शिवसम बढ़ाने में सुख मानता है, वो 4 कसाय का धनी है। भाई ऐसे कैसे? शिवसम में सुख मान लिया तो हम और कछु में तो सुख नहीं मान रहे, बीवी बच्चों में, खाने पीने में, एक इसी में तो सुख मान रहे हैं, प्रवचन में, शिवसम में। तो सुनो, जब शिवसम भूल जाओगे तो क्रोध होगा, शिवसम याद आ जाएगा तो मान कसाय हो जाएगी, और याद नहीं आ रहा फिर भी तुम कहोगे नहीं वो याद तो है, अभी नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ हो जाएगी। और ऐसे प्रवचन करते रहे, ऐसे शिवसम बना रहे, और ऐसे समझाते रहे, और ऐसी धारणा बनी रही, ये लोग हो गए। एक पर्याय मात्र में सुख मानने वाला अनंतानुबंधी 4 कसाय का स्वामी है। कहा गई? एक पर्याय में, एक क्रिया में, मैं इन कपड़ों को पहनने से बड़ा ब्रह्मचारी, ओ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। सिर मुंडाने से बड़ा ब्रह्मचारी, मर गए तो मर ही गए, नहीं समझ में आई कि मर गए। ऐसे कैसे मर गए? जिंदा तो खड़ी। अरे जिंदा को जिंदा नहीं कहती, अमृतचंद स्वामी से मुर्दा कहती। मिथ्या दृष्टि को मुर्दा कहा है। जो पर में आनंद मानता है, क्रियाओं में आनंद मानता है, शिवसम में आनंद मानता है, अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन साधि में उसे मृतक कलेवर में तृप्त मग्न कहा है, लुप्त का क्या कहा है? आसक्त, मूर्छित है, मूर्छित कहा है उसको, मृतक कलेवर में, मुर्दा है। आत्मा स्वयं से प्रभु है, इससे क्यों मानो? तुमने देखा किस तरह से कपड़े पहनते हो? हट, ऐसे वचन निकल कैसे गए तुम्हारे? सुना? नियम साहब जी पढ़ा रहे थे जब, तो आपको पता है महावीर भगवान जब मुनि अवस्था में थे, केवल ज्ञान की बात नहीं करते, मुनि अवस्था में, तब कहाँ सोते थे? कौन से तकिया तो छोड़ दो, कौन सी चटाई होती थी उनकी, और कौन सा पलंग होता, तखत होता था, तखत कौन सा होता था? मुझे इतनी महिमा आ रही है तीर्थंकरों की, क्या ये है मार्ग?
एक दिन भी पटिया पे नहीं बैठी, एक दिन भी चटाई नहीं ली, भूशयन। आहा, धन्य प्रभु, साधना भूमि पर शयन कर रहे, और हमें इज्जत खराब लगा, हमारा चटाई नहीं डाली तुमने चटाई तक नहीं डाली, तुमने 1 घंटा प्रवचन नहीं सुन पाया चटाई के चक्कर में। तीर्थंकर जमीन पे बैठते थे, बैठते कहना अच्छा नहीं लगता था, विराजते थे, शयन करते थे मिट्टी में, खेतों में ऐसे लेट जाते थे, चट्टानों पे नहीं लेटते थे, पहाड़ों में पहाड़ी चट्टानों पे उधर लेट जाते भी, तो ऐसे रह जाते थे। तुम हमारी इज्जत ही नहीं रखी, कहाँ इज्जत है तुम्हारी भाई? जो अपने को परमात्मा नहीं अनुभवते बेचार कसाई के धनी है। परमात्मा के लायक कोई पदार्थ इस विश्व में नहीं है। जल्दी बोल गई, क्या कहा? बोलो। परमात्मा के लायक विश्व में कोई सामान। एक बार चिदानंद बोले मेरे से, भाई साहब जी कमरा आपके लायक नहीं है। विधान में गए थे, विधान में, जी कमरा आपके लायक नहीं है। भाई हमारे लायक इस विश्व में कौन सा कमरा है? हम चाहते भी नहीं है कि हमारे लायक कोई कमरा बचे। सुध सागर मुनिराज कहते हैं ये विश्व मेरे लायक नहीं है और मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसीलिए सिद्धालय जा रहा हूँ। क्या कहा? ये विश्व मेरे लायक नहीं है, ये विश्व मेरे लायक नहीं है, और मैं भावना भी नहीं पा रहा हूँ कि अगली बार ऐसा पुण्य करूँगी इस लायक कमरा मिल जाए, अगली बार ऐसा पुण्य करें ऐसी पत्नी मिल जाए, अगली बार पुण्य करें तो ऐसी इज्जत आपको मिल जाए। नहीं, मैं पुण्य के लायक नहीं हूँ, इज्जत के लायक नहीं हूँ। ये बेइज्जती की बात नहीं कर रहा हूँ, भावना नहीं भाते इज्जत के लायक बन जाऊँ। आज इतना बढ़िया प्रवचन करें, तुम बार बार करो, मैं तुम्हारे बार बार के लायक बनने नहीं आया, प्रशंसा के लायक नहीं बनने आया। और इसीलिए जब अप्रशंसा होती, मतलब निंदा होती, तब भी हमें खेद नहीं होता। खेद कैसे होता है? जो प्रशंसा के लायक होना चाहता है वो निंदा के लायक होते से दुखी हो जाएगा। वापस एक समय की पर्याय और एक भी क्रिया से बड़ा मानने वाला 4 अनंतानुबंधी चौकड़ी का सावधान रहना, सावधान। पर्याय बदले क्षण क्षण, मत इनमें बहना। चलिए, बहुत अच्छी भाषा है। पंचेंद्रिय के विषय त्याग। फिर त्यागना क्या है? सब लोग ध्यान से सुनना भैया, पहले ही कह चुका, मुझे ये सुनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हमें जो त्याग बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें तो ये सुनना है आत्मा का आनंद के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। समझ में सभी लोग बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। आगे चलो, तो सब चरणान योग में तो लिखो त्याग को, रुक जाओ, चरणान योग में भी त्यागना नहीं लिखा है। जो त्यागने का अर्थ को बता रहा हूँ। पंडित साहब ने एक बार कहा, बोलो भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो क्या क्या त्यागा? बोलो भानु, तो भानु होगा। बोलो भानु। 18 करोड़ घोड़ा छोड़े, 84 लाख हाथी, अभी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। 6,000 रानियाँ छोड़ी, बहुत लंबी लिस्ट है ना। तो पंडित साहब ने बोला, यदि सही बताओ, अयोध्या में 18 करोड़ घोड़ा छोड़ देते तो क्या हो? तो सड़कों को 84 लाख हाथी छोड़ देते सड़कों पे तो क्या होता? खुद महल में बैठे रहते और 6,000 रानियों को निकाल के बाहर कर देते तो क्या होता? आपको पता है, एक भी विषय नहीं बदला, एक भी वस्तु नहीं बदली। 84 करोड़ में 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़ा वहीं के वहीं बंधे रहे, इंच भर नहीं हिले, वहीं बंधे रहे भी। रानियां वहीं रही बिल्कुल उन्हीं कमरों में, उन्हीं महलों में, केवल खुद निकल के चले गए। इसका नाम है त्याग। तुम एक एक चीज की लिस्ट क्यों बनाते हो कि ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़? सबसे कह रहा हूँ, सभी छोड़ा, कुछ है कहाँ हमारे लायक? सभी छोड़ा, रखा क्या हमारे लायक? आगे चलो, थोड़ा सा बहुत अच्छी भाषा में कह रहे, ध्यान से सुनना। तो छोड़ा का मतलब क्या निकला? छोड़ा का मतलब कि हमें हमारे आनंद के घात करने वाले विषय छोड़ना, जिनसे हमारे आनंद का घात हो उन विषयों को छोड़ना, ये छोड़ना कहलाता है।
अब नोट करो आप, आपकी विशुद्धि का घाटा कब कब होता है, उन चीज़ों को छोड़ो। जल्दी बोल गए, क्या कहा? तुम्हारी विशुद्धि का घाट मोबाइल देखने से होता है, कब छोड़ोगे ये बताओ। सही बता दो, मोबाइल देखने के बाद मन कितना गंदा होता है, वचन कितनी गंदी होती है, परिणाम की विशुद्धि कितनी गिरती है। जी इसका तो हमने छोड़ा ही नहीं। हमने घी नहीं खाओ, काहे नहीं खाओ, घी खाने में कौन सा पाप था? टोटोमैली साहब ने लिखा है, 2 पैसा के नमक ने कौन सा अपराध करा, जो 1 रुपया को बनाओ करत है। नहीं समझ में? 2 पैसे का नमक छोड़ दो और 1 रुपया को घी लाए, फिर हलवा बनाओ, फिर थोड़े से भी बनाई, मीठी खीर बनाई, दूध लाई, रबड़ी बनाई, भला बनाओ और फिर कचू सेंक लाई। का मतलब 2 पैसा में नमक खा ली थी भले आदमी। लिखिए, मैं नहीं कह रहा हूं। तो तुम क्या कह रहे, रविवार के दिन नमक नहीं छोड़े? अरे रविवार के दिन आत्मा देखो, क्या कह रहे हैं? आत्मा कितनी बढ़िया चीज है, नमक के चक्कर में पड़े। अच्छा तो तुम सोनगढ़ी लोग नमक खाओगे, हम कब कह रहे हैं खाएंगे? हम तो सभी छोड़ रहे हैं। आत्मा को ग्रहण करेंगे और बाकी सबका त्याग करेंगे, एक परमाणु मात्र ग्रहण नहीं करेंगे। हमारी भावना तो ये है। मैंने पंडित साहब से कहा, मैंने उल्टा मत लेना, नाराज मत होना, सही बात, सही पिक्चर दिखा रहा हूँ। जितने लोग रसी करते हैं वे क्लेशित होते हैं। क्यों? आत्मा का आनंद है नहीं, और यहाँ रख लिया, आज नमक नहीं लेना। अब मान चलो किसी घर में 10 लोग पहुँच गए भोजन करने, 5 लोग पहुँच गए। अब एक व्यक्ति को नियम है कि नमक नहीं खाए और बाकी खा। अब रोज रसोई बनाने वाले को कितनी दिक्कत है। अब इतने आइटम कैसे अलग अलग करें, और या एक आदमी के चक्कर में 9 कोई भी नीरस करो। फिर एक ने कहा हमें तो आज घी नहीं लेने, तो आज हमारा घी को त्याग दो। एक ने हमारी हल्दी, एक ने हमारी टमाटर, बिना टमाटर की दाल अलग करो, बिना हल्दी वाली दाल अलग करो, एक पापा भी अलग करो, एक बिना नमक वाली अलग करो, और नहीं तो बेस्वाद भोजन। हमने पंडित साहब से पूछा, बोले पंडित साहब मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बोले स्पष्ट कह रहा हूँ। पंडित साहब से ने पूछा तो पंडित साहब ने इतनी बढ़िया जवाब दिया, बेटा हम ऐसे खींच के नहीं करे। आज हमें घी की जरूरत है तो हम दूध छोड़ देते, आज हमें दूध की जरूरत है तो दही छोड़ देते, आज फला चीज़ की जरूरत है हम वो ले लेते। ऐसे खींच नहीं करती। आज तो गुरुवार को देने, अब पूरी रूखी हो रही, प्रवचन करते नहीं बन रहा, आंखें चढ़ रही, गर्मी बढ़ रही, लकीर के फकीर नहीं बना। हमने ध्यान से सुनना सभी लोग, एक दिन पूरा प्रवचन करूंगा त्याग के ऊपर, पूरा प्रवचन त्याग के ऊपर। हमने आसक्ति का त्याग किया है, वस्तु का नहीं। बहुत दम है इसमें। अब तो त्याग के नाम पर वस्तु की आसक्ति और बढ़ गई। हमारे 8 प्यार घी के लड्डू है, तुम्हें नहीं देना, चाहे भूखे मर जाओ, हम नहीं देंगे। हमारे इतनी दूर से लेके आए, हमारी बूंदी है इतनी सी, हमारी तुम वही खा दो, तुम तो चाय ना खाते, तुम्हें कहा जो है का। अरे जब बूंदी भी हमारी नहीं है, बात भी हमारी नहीं, ले इतनी उदारता चाहिए। फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं, आसक्ति का त्याग ना कि वस्तु का त्याग। मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा झगड़े त्यागी व्यक्तियों के हैं। उनका आहार कराना मुश्किल, उनको उठना बैठना मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है। अब जो मत कहिए कि तुम पंडित जी पोल खोल रहे, हम पोल नहीं खोल रहे, सम्यक मार्ग बता रहे। मेरी वजह से कोई भी घर वाला आज तक परेशान नहीं हुआ कि तुम्हारे भैया जो बनाओ, जो नहीं बनाओ, जो करो, कुछ नहीं। मैं ऐसे घरों में गया जहाँ पानी भी सही नहीं छना था, लेकिन भोजन करके आए, हमें कि तुम्हारी इज्जत नहीं जान देंगे। पूरे नगर में वही हाल बेइज्जती हो जाएगी कि पंडित जी उनके घर आए थे, बिना पानी पिए चले गए। हमारा पानी उबला हुआ मंगवा लिया हमने, जो फल रखे थे ले लिए, धो के भरपेट फल खा लिए, पानी पी लिया, आराम से भोजन करके आए। पूरे नगर में खबर नहीं पड़ने दी। सामने वाला बेचारा कितनी भक्ति से तो बना रहा था। अब गलती जो गई छन्ना, वैसे हम छन्ना नहीं देखते, वैसे नहीं देखते, लेकिन संयोग से जहाँ हाथ पैर धोने गए वहीं छन्ना टंगो था। वैसे नहीं देखता मैं, लेकिन छन्ना टंगा ही था। ये जहाँ से पानी छान होगा कि हाँ कोई बात नहीं, हमारा पानी उबला रखा है, मंगा ले, निपट गई।
माने ब्रह्मचारियों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि दातार को कष्ट ना हो। आसक्ति का त्याग करो, मैं फिर कह रहा हूँ, आसक्ति का त्याग करो। इतनी इतनी लड़ाइयाँ मचती हैं। ओ टमाटर को हम लोग त्याग है और तुमने टमाटर की चम्मच दाल में डाल दी, का एटम बम गिर गया का? हल्दी को त्याग है, हल्दी वाली दाल की चम्मच तुमने जा में डाल दी। उल्टा नहीं लेना, मैं बिल्कुल शिष्टाचार के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इतनी आफतें हैं घर घर पूछो नहीं। इसीलिए त्यागी वृत्तियों का अनादर होता है। हम फिर कह रहे तुम आसक्ति का त्याग करो, हो गया कोई बात नहीं, कम खा लो ज़्यादा खा लो, ये ले लो। उन्होंने कही लाल मिर्ची डल गई, हम डर जाए कोई बात नहीं, हमें लाल मिर्ची नहीं पचती, हमने पानी डालो सब हटा दो, खा लो चिट्ठी हो गई। क्या हो, क्या फर्क पड़ेगा मिर्ची डल गई तो? मिर्ची की अबक्ष है क्या? अब डल गई गलती से तो क्या करो, खा लो, बस खत्म, निपट गई गाड़ी। माने ऐसे सोचो कि सामने वाले को भी तकलीफ ना हो। अभी हम यही खरीदाना की बात, एक त्यागी जी आए हमारे साथ भोजन करने गए और बिल्कुल शुद्ध कपड़ा पहन के, केवल प्लास्टिक की वो बिछी रहे थे पैर पोस, वहाँ पे पैर रख के अंदर चली गई, एक पैर रखा हो गलती से, पूरी अशुद्ध, पूरी रसोई अशुद्ध। सच्ची घटना है हमारे यहाँ खरीदाना की। तो हमने कहा भैया अब बताओ हो का सकता, बताओ। रसोई तो पहले की पूरी बनी हुई, केवल जब पैर रख के वहाँ पे पैर पोस पे प्लास्टिक के, और एक पैर रखा हुआ, अभी दो ही नहीं रखा है, कपड़ा नहीं लगो, और भी अंदर ही गई वो पूरी रसोई अशुद्ध। तो कोई बात नहीं, अब अलग से बनेगी उनकी, फिर उनके लिए खिचड़ी बना के अलग से खिलाई। हम खा पी के आ गए, क्या करते, क्या करते? मेरा मतलब समझना भैया, तुम्हारा त्यागमय जीवन लोगों को आनंद प्रदाता हो। चार त्यागी चार दिशा में जा रहे, 6 त्यागी 6 दिशा में जा रहे, इससे मोक्ष मार्ग बदनाम होता है। औने पौने नियम मतलब एक लाइन का नियम है आसक्ति का त्याग। क्या का त्याग? आसक्ति। बल्कि मुझे त्याग पे बहुत बोलना है, एक हाथ से बोलूँगा जब प्रसंग आएगा। अभी इतनी बात बता दी, विचार करना। पंचेंद्रिय के विषय त्यागना माने आत्मा का आनंद। आत्मा में हुआ तो 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रिय के विषय जैसे नहीं लगते, इसका नाम उनका त्याग। चलो टाइम हो गया 11 बजे, इतने बजे बैठे, कितने बजे बैठे, लेट हो गए, क्या हो गया? ठीक है, और क्या लिखा है? मन में भी नहीं चिंतन करना चाहिए। एक दृष्टांत की बात पूरी कर देना, समझा तो सब दिया है। सब मन में तो चिंतन हो ही जाए, जी कैसे संभव है मन में चिंतन नहीं हो? और आप कह रहे हैं मन में भी चिंतन नहीं करना। इसका भी अर्थ सुन लो सभी लोग, क्योंकि जितने ब्रह्मचारी त्यागी परेशान हैं, या आप लोग परेशान हो, नियम लेने में डरते हो, ब्रह्मचर्य लेने में डरते हो, वो इसी वजह से डरते हो कि तुम कह रहे मन में चिंतन नहीं करना, और हमारे तो मन में आ जाता है। प्रश्न समझ में आ गया सबको? सबकी प्रॉब्लम है जी, सुन रहे हो? सुन रहे हो? क्या प्रश्न है? मन में तो आ जाता, अब क्या करें? तो इसका उत्तर बहुत प्यारा है। मन में तो आता है 6ठे गुणस्थान तक, लेकिन अनंतानुबंधी रूप में नहीं आता। समझ गए कुछ क्या कहा हमने? 6ठे गुणस्थान तक स्त्री ज्ञान का विषय बन जाती है। 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज ग्रंथ में श्रृंगार काव्य लिख रहे हैं, भोगों का वर्णन लिख रहे हैं। ज्ञान में तो झलक रहा है, लेकिन अनंतानुबंधी रूप नहीं झलक रहा, अप्रत्यक्षान रूप नहीं झलक रहा, प्रत्यक्षान रूप नहीं झलक रहा। इसका नाम है आसक्ति का त्याग। ज्ञान का गेय तो बना, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। हम जानते हैं जैन होकर के कि लोग मांस खाते हैं, तो अपन का फर्क पड़ा बताने जरा। लोग मांस खाते हैं, ऐसा सुनकर सोचकर देखकर क्या फर्क पड़ा आपको? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों का मन में भी चिंतन नहीं करना। चिंतन नहीं करने का मतलब अनंतानुबंधी नहीं करना, अप्रत्यक्षान रूप नहीं करना। प्रत्यक्षान रूप क्रम क्रम से छूटेगा। फिर से सुनो, मन में चिंतन तो नहीं रुकता, लेकिन स्टेप टू स्टेप घट के मिटता है। और लोग क्या घबरा जाते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य ले ला और भाव तो आ रहे, हम तो लुट गए। नहीं, ऐसा नहीं है, घट के मिटता है। पहले अनंतानुबंधी बना जाता है। हमें सब खबर है विषय भोगों की, सब तो जो क्या खाने पीने की, उठने बैठने की, इज्जत आबरू की, दुनिया की सब खबर है, लेकिन हमें उसमें सुख भाषित
नहीं होता तो चिंतन तो चलता है लेकिन वो नहीं होता। समझ गए आप? सरल हो गया अब? हाँ हाँ, मन में भी नहीं चिंतन करना। मन में चिंतन हो जाए तो नहीं डरना। अब मैंने क्या कर दिया? मन में चिंतन हो जाए तो अभी नहीं डरना। हाँ, तुम नहीं करना। अच्छी भाषा में बोलो, महिलाएं दिख जाएं तो बुराई नहीं है, महिलाओं को देखो मत। समझ गए? तो सरल। चिंतन हो जाए तो मत डरो, चिंतन करो मत। सील की नोवाड़ यही है। ज्ञान सब है लेकिन तुम जानबूझ के मत देखने जाओ, मोबाइल में देखने मत जाओ। ये सील की नोवाड़ तोड़ रहे हो आप, आपकी शुद्धि चली जाएगी। सब जगह लगा देना ऐसे। मेरे ख्याल से बहुत संक्षेप में हमने समझा दिया ये। मन में भी नहीं चिंतन करना, विचारना।